उनके सुपुत्र सोमेश जी को चुना गया है। वो पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत विनम्र हैं। ऐसे नेता ही जनता चाहते हैं और जो अधूरे काम हैं उनके पिता के, उसे ये पूरा करेंगे। पहले जब भाजपा का कार्यकाल था, यहाँ पर मानव तस्करी बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं को दूसरे राज्यों में ले जाकर उनका शोषण होता था। गठबंधन महागठबंधन के सरकार तो हम लोग को लगता है कि हम लोग केवल औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जरूरी है, इसलिए औपचारिकता ही है। 5 गो मुख्यमंत्री क्या कर लेगा। तो घाटशिला उपचुनाव में इस वक्त राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी भी यहाँ पर सोमेश सोरेन के पक्ष में वोट देने के लिए, अपील करने के लिए पद पद जो है घूमना शुरू कर दिया। मैडम पहुँचे हैं घाटशिला उपचुनाव में, क्या कहेंगे? बस हमारे आदरणीय सोमेश जी को जिताना है और वो जीत रहे हैं। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने जो जनता के लिए काम किया है वर्षों से, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं वर्षों से, फिर विधायक बने, मंत्री बने, तो जनता उनको प्यार करती है तभी तो चुना। तो उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र सोमेश जी को चुना गया है। वो पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत विनम्र हैं। ऐसे नेता ही जनता चाहते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इनको चुना है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता उन पर भरोसा करेगी और जो अधूरे काम हैं उनके पिता के, उसे ये पूरा करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इनके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनके साथ हैं। तो जो भी यहाँ की योजनाएं हैं, यहाँ जो भी काम होगा, जितनी शीघ्रता से ये कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और कैंडिडेट कर पाएगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करती हूँ, इन्हें वोट करें। मैडम महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? कितना ज़्यादा वोट के लिए अपील करना चाहेंगे? मैया सम्मान कितना कारगर यह योजना आप लोग मानते हैं कि? देखिए, मैया सम्मान के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ झारखंड की महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। जैसे पहले जब भाजपा का कार्यकाल था, यहाँ पर मानव तस्करी बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं को दूसरे राज्यों में ले जाकर उनका शोषण होता था नौकरी के बहाने। इसको बंद किया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, और इसके लिए मैया सम्मान योजना एक बहुत मददगार हुआ। और भी सिर्फ यही नहीं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, पलाश ब्रांड के माध्यम से कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, मार्केटिंग की व्यवस्था हो रही है, सब्सिडी रेट पे लोन दिया जा रहा है, अच्छे स्कूल्स खोले जा रहे हैं, सीएम स्कूल एक्सीलेंस वाला जो है वो, फिर जो मेधावी छात्र छात्रा हैं 50 छात्र छात्राओं को चुनकर मरंगोम के स्कॉलरशिप योजना, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सरकारी खर्च पर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की इतनी खेल के क्षेत्र में भी आपने देखा इंटरनेशनल गेम्स हो रहे हैं और उनको किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, सबके लिए काम हो रहा है। तो उद्योग और रोजगार के लिए क्या कुछ आप लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जमशेदपुर है, उसी तरीके से घाटशिला इतना उद्योग होने के बावजूद, इतने सारे खनिज होने के बावजूद भी आखिर पिछड़ा हुआ नजर आता है, तो इस कैसे आगे? एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो है ना, पूरे विजन के साथ काम कर सकता है। यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो अब इनकी बारी है ना, ये उन कार्यों को पूरा करेंगे जो अब तक नहीं हुआ था। और पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, खुद शिक्षित हैं, तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, यहाँ इंडस्ट्री आए, यहाँ स्कूल कॉलेज खुले, हॉस्पिटल्स खुले, ताकि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। टूरिस्ट प्लेस तो ये है ही, टूरिज़्म को भी डेवलप करेंगे। तो हर तरह का काम करने के लिए तैयार हैं, उनको मौका दिया जाए। पूरा विश्वास है कि ये सफल रहेंगे और जनता इन्हीं को चुनेगी। चलिए, तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और जिन कामों को लेकर बताया गया है कि चाहे अस्पताल हो, युवाओं के रोजगार हो, और जिस तरीके से खनिज से संप्रदाय पूरी तरीके से झारखंड राज्य है, और घाटशिला भी अपने आप में कई सारे इतिहासों को जो है समेटे हुए है। आप देखिए कि पद पद जो है हर गली मोहल्ले में पद यात्रा घाटशिला चुनाव में किया जा रहा है। हम हर तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महुआ मैडम पहुँची हुई है, क्या कुछ? मैम को स्वागत है हमारे इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे परिवार के हिस्से हैं जो अब हमारे गठबंधन महागठबंधन के सरकार। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो बंगाली लेखक थे, उनको माल्यार्पण यहाँ पर घाटशिला उपचुनाव में किया जा रहा है। आप देखिए, जो प्रत्याशी सोमेश सोरेन जो है माल्यार्पण कर रहे हैं। तो आज की शुरुआत जो है यहाँ से घाटशिला
उपचुनाव में की जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो है झामुमो के नेता, वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए माल्यार्पण करके शुरुआत, लगातार चुनाव प्रचार, कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त क्या है, ये तो विश्वास है लोगों का झामुमो के प्रति, और खासकर गुरुजी को श्रद्धांजलि देना, रामदास जी को श्रद्धांजलि देना। ये इस जो राज्य के निर्माता थे और इस राज्य को संवारने में जिस प्रकार से रामदास जी ने भूमिका निभाई, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग केवल औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जरूरी है, इसलिए औपचारिकता ही है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। एक बड़े मार्जिन से जीत की दावा करते हैं, एक बड़े मार्जिन से जीत की दावा। निश्चित तौर पे पिछले बार हम लोग लगभग 25,000 वोट से जीते थे, इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर पार करेंगे। भाजपा लगातार दावे कर रही है कि हम जीतेंगे, कई सारे स्टार प्रचारक यहाँ कई घूमने देखिए 5 गो मुख्यमंत्री क्या कर लेगा, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्टेड मतलब फूका हुआ कारतूस से गोली नहीं चलता। देखिए, फूके हुए कारतूस से गोली नहीं चलती है, तो बड़ा बयान जो है जेएमएम के नेता सुप्रियो दा ने यहाँ से कह दिया है और बड़े मार्जिन से जीत की जो है ऐलान यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, नेता है, वह जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और आप देखिए कि कितने सारे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जो है लगातार जुटाव हो रहा है और पूरी तरीके से जो है स्थिति जो है कह रहे हैं कि सोमेश सोरेन के पक्ष में लगातार नारे लग रहे देखिए। ओके।